फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। हमने कल एक वीडियो बनाया था जिला गरियाबंद में जो संचालित गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों की और अन्य पदों पर जो वैकेंसी आई थी उसके लिए, लेकिन गलती से वो वीडियो डिलीट हो गया हमसे, तो फिर से वो वीडियो बनाकर अपलोड किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या थी ये विज्ञापन। तो इसमें हमने देखा था, इसमें कहा गया था कि राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय गरियाबंद में संचालित जो विद्यालय है वहाँ पर राज्य शासन से प्राप्त जो स्वीकृति थी उसके आधार पर संविदा भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें कहा गया था कि आवेदन पत्र जो जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 12/8/2020 है और इसे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद कक्ष क्रमांक 83 के इस पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको जमा करना था। अब आइए देखते हैं कि पदों का विवरण क्या है। तो शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय गरियाबंद में व्याख्याता जो हिंदी के एक पद, अंग्रेजी के एक पद, संस्कृत के एक पद, गणित के एक पद, जीव विज्ञान के एक पद और सामाजिक विज्ञान के एक पद थे। इनके लिए वेतनमान क्रमशः 38,100 रुपये था। योग्यता कही गई थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर के साथ साथ BEd अनिवार्य है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 3 पद थे, 25,300 वेतनमान। इसके लिए कहा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में वो उनके समकक्ष 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण व DEd व DLED अनिवार्य। वहीं यदि हम कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो कंप्यूटर शिक्षक के एक पद थे, 35,400 वेतनमान। कहा गया था मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ BE कंप्यूटर, BCA कंप्यूटर, BSc कंप्यूटर्स, BTech कंप्यूटर्स की उपाधि को प्राथमिकता दिया जाएगा। व्यायाम शिक्षक के एक पद थे, 35,400 रुपये वेतनमान। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक के साथ साथ BPEd मांगा गया था। वहीं ग्रंथपाल के एक पद थे जिसके लिए 22,400 वेतनमान था। इसके लिए स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण होनी आवश्यक कही गई थी। सहायक ग्रेड 2 के लिए एक पद था, 25,300 वेतनमान। इसके लिए कहा गया था कि 10+2 या स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ कहा गया था कि जो उनके मुद्र लेखन व परीक्षा जो है उनमें जो उनका जो स्पीड होना चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। साथ ही ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा जिसके अंतर्गत D से या PGD से होना आवश्यक है और 1000 डिप्रेशन प्रति घंटे का जो स्पीड है वो होना चाहिए। वहीं सहायक ग्रेड 3 के भी एक पद थे, 19,500 वेतनमान। इसके लिए कहा गया था किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 या स्नातक उत्तीर्ण हो व इसके लिए भी कहा गया था कि 25 शब्द प्रति मिनट की जो हिंदी मुद्र लेखन स्पीड होनी चाहिए व 1 वर्षीय डिप्लोमा चाहे उसे DCA के नाम से जाना जाए या PGDCA के नाम से जाना जाए और 1000 डिप्रेशन प्रति घंटे की दर से जो उनकी स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए। वृत्त के 2 पद थे, 15,600 वेतनमान, 8वीं उत्तीर्ण। चौकीदार के एक पद थे, 15,600 वेतनमान, 8वीं उत्तीर्ण। और अंशकालीन सफाई कर्मचारी के भी 2 पद थे, कलेक्टर दर पर 5वीं उत्तीर्ण और स्थानीय को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। वहीं यदि बात करें पूर्व माध्यमिक स्तर की तो इसमें प्रधान पाठक के एक पद थे, 38,100 वेतनमान। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर के साथ साथ BEd प्रशिक्षण अनिवार्य कहा गया था। वहीं शिक्षक के जो पद थे उसके लिए अंग्रेजी के एक पद, सामाजिक विज्ञान के एक पद, विज्ञान के एक पद व गणित के एक पद, 35,400 वेतनमान। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक के साथ साथ BEd अनिवार्य। वृत्त के एक पद थे, 15,600 वेतनमान, 8वीं उत्तीर्ण रखा गया था इसके लिए। फिर प्राथमिक स्तर के लिए थी प्रधान पाठक का एक पद, 35,400 वेतनमान। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि और BEd प्रशिक्षण अनिवार्य। सहायक शिक्षक कला समूह के लिए 2 पद, विज्ञान समूह के लिए 3 पद। इनके लिए वेतनमान जो था 25,300 था। इसके लिए कहा गया था हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हो और DEd या DLED अनिवार्य है। वृत्त के एक पद 15,600 और 8वीं उत्तीर्ण कहा गया। वहीं यदि हम सहायक शिक्षक विज्ञान का देखें तो इनके लिए जो योग्यता रखी गई है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होनी चाहिए और DEd व DLED का प्रशिक्षण अनिवार्य रखा गया है। वृत्त के लिए एक पद है, 15,600 वेतनमान और 8वीं उत्तीर्ण रखा गया है। सहायक शिक्षक के पदों के लिए जो वेतनमान था वो 25,300 रुपये प्रति माह था। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा पदों का विवरण। आइए देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण चयन संबंधी जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में। जैसे कि दूसरे नंबर पर आप देख पा रहे हैं, लिखा गया है कि आवेदक या आवेदिका को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। फिर कहा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त शालाओं में जो अध्यापन कार्य का अनुभव है उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। फिर कहा गया कि आवेदक द्वारा निर्धारित पत्रक में आवेदन पत्र के साथ
जो जितने भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र या दस्तावेज है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके पंजीकृत डाक के माध्यम से पोस्ट करना है और निश्चित तिथि तक पोस्ट करना है। अब जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन पत्र के ऊपर में आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, वो किस विषय के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं। साथ ही पता दिया गया है कि संयुक्त कार्यालय जिला गरियाबंद, जिला शिक्षा अधिकारी जिला गरियाबंद, कक्ष क्रमांक 83, इस पते पर आपको भेजना है। फिर वहीं आगे देखें हम, वहीं यदि देखें तो इसमें कहा गया कि यदि त्रुटि या अपूर्ण आवेदन पत्र है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा गया कि जो भी आवेदक है उनके द्वारा जो संपूर्ण शिक्षा होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय के अंग्रेजी माध्यम में पूर्ण किया होना अनिवार्य है। इसमें जो हिंदी व संस्कृत विषय के जो अध्यापन हेतु जो अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन की जो बाध्यता है उसमें शिथिलता प्रदान की गई है। साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देश को यदि देखें तो इसमें कहा गया है कि 13वें नंबर पे कि जिले के स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन यदि स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिलते हैं उस परिस्थिति में जो अन्य जिले के जो आवेदक हैं उनको भी यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। साथ ही कहा गया कि व्याख्याता सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत राजनीति, इतिहास या अर्थशास्त्र या भूगोल विषय में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन एवं महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने वाले जो स्नातकोत्तर तथा बीएड उपाधिधारी जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही कहा गया कि एक आवेदक द्वारा एक से अधिक पद हेतु आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पृथक पृथक आवेदन करना पड़ेगा। साथ ही एक आवेदक से अधिकतम 3 ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मतलब आप अलग अलग पदों के लिए आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अधिकतम 3 आवेदन पत्र ही आप भेज सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो 17वें नंबर पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है वो ये दिया गया है कि आवेदक का चयन शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों में वरीयता के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से होगा और 1:5 के अनुपात में जो एक पद के लिए 5 जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 का जो चयन होगा उसके लिए कौशल परीक्षा होगा। तो फ्रेंड्स ये था डिटेल्स जो गरियाबंद में संचालित गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो थी वहाँ पर जो शिक्षकों के और अन्य पदों पर जो विभिन्न वैकेंसी आई थी उनके बारे में विस्तृत जानकारी थी। क्योंकि इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो डिलीट हो गया किसी कारण से, इस कारण हमें फिर से वीडियो बनाना पड़ा। हमने गूगल की सपोर्ट टीम से कांटेक्ट किया है, गूगल क्रिएटर्स टीम से, कि वो वीडियो हमें रिकवर कर दें। हो सकता है कुछ टाइम लगे, तब तक हमने सोचा कि वीडियो अपलोड कर देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।